बार के चुनाव को अगर हम देखें तो बुलडोजर एक्शन जो योगी आदित्यनाथ का, वो माना गया कि लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट में सबसे बड़ी वजह बना कि लोगों ने कहा कि भाई हमें विश्वास है उन पे। अब ये चैलेंज है आपके सामने, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है। अभी भी आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर पर, यूपी में जो चुनावी जमीन है बिल्कुल खिसकी हुई है। अंजना जी, चैलेंज हम ड्रग्स की बात करते हुए, अपनी फ्यूचर नस्लों की एडिक्शन की बात करते हुए चुनावी जमीन की बात करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास था, इसका भी जवाब दूंगी। लेकिन मैं फिर से एक बात पूछूंगी, कर्नाटका और तेलंगाना का नाम ले रहे हैं, अरे बिना लाइसेंस के दवाइयां उत्तर प्रदेश में बिक रही हैं, उसकी बात ही नहीं करेंगे। नाक के नीचे से आदमी फरार हो गया, उसकी बात ही नहीं करेंगे। एक्शन किस पर लिया गया? 69 कौन है? 69 लोग। कहां है अमित सिंह टाटा? कहां है आलोक सिपाही? बर्खास्त करके उसको उसकी कोठी देखिए आपने ऐसी कोठी नहीं देखी होगी, एक सिपाही की जैसी कोठी है। शुभम जायसवाल 500 करोड़ लेकर फरार। मेरा अपना मानना है ये बहुत संवेदनशील चर्चा है, क्योंकि ये ड्रग एडिक्शन की बात है, और ड्रग एडिक्शन इस देश के सामने इस समय सबसे विकराल समस्या है। आप सब स्कूल कॉलेज से आए हुए लोग हैं और आप जानते हैं आज कितना एक्सेस है ड्रग्स का कॉलेजेस में, कैंपसेस में, स्कूल्स में। उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और मैं अंजना जी एक छोटी सी बात यहां पर जरूर पूछना, पंजाब में भी थी बहुत बड़ी समस्या। बिल्कुल है, हर जगह है, सब कुछ कालीन के नीचे डाला जा रहा है। जितनी ड्रग्स आ रही हैं, कहां से आ रही है भाई? कोई बताए। एक मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स का कंसाइनमेंट आ रहा है, और अडानी को एक बार क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है। क्यों नहीं बुलाया जाता है? क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? देखिए सुप्रिया जी, अडानी जी को गाली देना छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी से पूछिए, रेवंत रेड्डी से पूछिए, सब उनके साथ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। देखिए आपने कहा आपने स्वजातियों को नहीं पकड़ेंगे, अब विभोर राणा क्या है? विभोर राणा भी ठाकुर है, उस पर तो कार्रवाई हो रही है। नहीं कहा था वो, आपने बोला, मैंने नहीं कहा। वो आपके मित्र बोलते रहते हैं, रोज विधानसभा में बोलते रहते हैं। और देखिए कार्रवाई क्या हो रही है अंजना जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनडीपीएस में कार्रवाई हो रही है, नारकोटिक्स एक्ट में कार्रवाई हो रही है, ड्रग एक्ट में नहीं हो रही है। और जितने ये पकड़े गए, ये सारे हाईकोर्ट गए कि भाई हमें ड्रग एक्ट में पकड़ो, क्योंकि ड्रग एक्ट में सजा बहुत कम है। तो यूपी सरकार कोर्ट में गई और कोर्ट ने कहा हमको नारकोटिक एक्ट में करेंगे, क्योंकि उसमें सजाएं जोर की होती हैं। तो जैसे कहा था मिट्टी में मिलाया जाएगा, सारे नारकोटिक में जेल में जाएंगे आपके मित्र। मैं एक बात कह लूं, वो कह रहे हैं कि नियत साफ है, तो फिर वो कड़ी से कड़ी जो सजाएं हैं, प्रावधान है, उसमें बुक कर रहे हैं। जिस पार्टी का नैतिक पतन हो चुका हो उससे बात करना बेकार है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह है और उसका मुख्यालय वाराणसी में है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मानने को तैयार नहीं है। जब भी कोई नशीली दवाई मिलती है, या तो गुजरात के पोर्ट पे मिल जाती है 10-20 लाख करोड़ की, या तो फिर बनारस में मिल जाती है। तो आखिर इसका तो करचोड़ बताना पड़ेगा ना आपको, क्या हम युवाओं को गड्ढे में ढकेल देते? ये बताइए मुझे। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है, इन्हें कार्रवाई कुछ नहीं करनी। ठीक है गौरव। देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था दोनों पार्टियों पे लागू है, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, और ये यहाँ पे दिखाई दे गया। मैं 4 बार बोल चुका हूँ, 4 बार मैंने बोला। प्लीज स्टॉप दिस सर। तमिलनाडु, प्लीज स्टॉप दिस। नीचे रखिए माइक सर, मत डिबेट का इतना नीचे ले जाइए प्लीज। 4 बार मैंने बोला तमिलनाडु में उसकी फैक्ट्री है जहां पे जो कंटेंट होना चाहिए उससे ज्यादा जो है जहरीले पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। एक बार भी दोनों प्रवक्ताओं ने इस बात का उत्तर नहीं दिया, और बिल्कुल सही बात बोली है मेरे साथी यहाँ पे हैं शांतनु जी, कि एनडीपीएस एक्ट में सबसे ज्यादा सजा का प्रावधान है, और हम उसके तहत कानूनी मुकदमा चला रहे हैं। ये लोग उच्च न्यायालय गए। एनडीपीएस एक्ट क्या बता दीजिए? एनडीपीएस एक्ट आप बताइए। नारकोटिक एंड ड्रग, मैंने बताया आगे के 2 वर्ड आप बताइए। नारकोटिक एंड ड्रग आप बताइए क्या है? नहीं बताया इनको, देखा कब आया था पता है? नहीं पता है उसमें। अरे आपको अच्छा चलिए, ठीक है, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, बता दो जब पता है। जी के खेलने अरे ऐसा है भैया, सफाई महोत्सव का टाइम हो गया, ऋतिक रोशन का डांस देखेंगे वहां पे, मुजफ्फरनगर दंगे करा के। इनको क्या मतलब है कोडिंग वोडिंग? इनको कोडिंग से क्या लेना? भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपनी बारी में बोल के आप चुप हो गए, आप बीच में उछल रहे हैं। रुकिए ना सर, वेट फॉर योर टर्न सर। मैंने दिया था आपको, आप चुप हो गए। पूरी कीजिए बात। फिर मैं अंत करूंगा एक सकारात्मक बात कह के। कोई भी प्रदेश हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सुनिश्चित करेंगे हमारा एक भी बच्चा ना कोई नशीली दवा ले, ना आदतन उसको किसी नशा पदार्थ की आदत पड़े। ये हम सुनिश्चित करेंगे, मैं वादा करता हूं। यही बात कांग्रेस और सपा को कहनी चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा, तब प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम पे उंगली बुलडोजर में इतना योगी जी इस बार क्यों मतलब वो नहीं भेज रहे? वो कह रहे हैं धमकी दे रहे हैं, तो धमकी है बुलडोजर या एक्चुअली एक्शन? मैं आपको बता देता हूं, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर भेजूंगा तो बिलबिलाना मत। आप ये बात जानती है, जब
बुलडोजर की बात आती है, कहते हैं बुलडोजर नहीं चला, और जैसे ही चलने जा रहा होता है तो मातम हो जाता है, छाती पीटते बुलडोजर आ गया, बुलडोजर आ गया, प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं फिर भी कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए, उसमें लिखा है रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल, कानून संगत तरीके से बुलडोजर चलेगा। और कानून की किस धारा में, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ वकील भी हैं, कानून की किस धारा में बुलडोजर चलेगा? सबसे बड़ी बात है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलग होती है, सिविल प्रोसीडिंग्स अलग होती है। अगर आपने अतिक्रमण किया है, सरकारी जमीन है या नक्शा नहीं पास कराया है, तो प्रावधान है कि आप बुलडोजर चला सकते हैं, और तमाम मामले ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी कंप्लीट बैन नहीं किया है बुलडोजर में। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से सुप्रिया जी, मुझे लगता है एक सीरियस बात यहां पर होनी चाहिए। एसटीएफ के रोल पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एसटीएफ के जो साहब बहादुर हैं वो चप्पल में जाकर एनकाउंटर कर देते हैं, 9 किलोमीटर दौड़ते हुए जाते हैं, चप्पल में एनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे फर्जी एनकाउंटर के मास्टर हैं वो। तो एक न्यायिक जांच, मुझे लगता है सिटिंग हाईकोर्ट जज से ये हमारी मांग है, ये सबकी मांग होनी चाहिए, इसके उनके तत्वावधान में एक न्यायिक जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। बुलडोजर की जहां तक बात है, आपने मुझसे बुलडोजर पर सवाल पूछा तो वो बात अधूरी रह गई थी। मेरा अपना मानना है, कोई भी कार्रवाई हो वो न्याय संगत हो, कोई भी कार्रवाई हो वो धर्म जाति उपनाम देखकर नहीं हो, कोई भी कार्रवाई हो वो कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। ज्यादा बुलडोजर चलने लगेंगे तो कोर्ट पर ताला लग जाएगा, भाई साहब क्या करेंगे, कभी सपा कभी भाजपा, फिर तो बिना काम के ही रह जाएंगे। तो मुख्तार अंसारी, एक सेकंड, मुख्तार अंसारी को पंजाब में किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया, दलाली नहीं करी मैंने, इन्होंने जो करी है, ये बात याद रखिएगा। लेके आओ जिस दिन क्यों व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करी, व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करी? दोनों से मैं कह रही हूँ, मतलब सिर भारी हो जाता है जब मुझे पता होता है आप दोनों आएंगे। प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज स्टॉप दिस, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। पत्रकार रहते हुए पार्टी का टिकट ले लिया, ये होती है दलाली। पत्रकार हो गौरव जी प्लीज सर, व्यक्तिगत बोलिए ना, तो मुख्तार अंसारी को और जमानत जब्त हो गई बेचारी, यूपी का माफिया था, एक सेकंड, जो यूपी का माफिया था उसको पंजाब के जेल में बहुत रोई थी उस दिन, ये रुमाल निकाल के जमानत जब्त हुई थी, बहुत बुरा लग रहा है ना, याद कर रहा हूं मैं, बड़ा बुरा लग रहा है। मुख्तार अंसारी जो यूपी में वांटेड, उनको वहां पर जाकर जेल में पंजाब में क्यों संरक्षण दिया जा रहा था? देखिए अंजना जी, संविधान की कौन से मूल भावना के तहत? अंजना जी, मेरे मित्र ने यहाँ पर मेरे रोने की बातें बताई। रोए तो आप भी होंगे जब आप अधनग्न दिखे होंगे टीवी चैनल पर, बिना पैजामे के बैठे थे। रोए तो आप भी होंगे, रोए तो आप भी होंगे। मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे बात किया, अरे आप कौन से सिपाही है, तो दुनिया ने देख लिया, मेरी क्या बात कर रहे हैं, तो दुनिया देख रही थी आप कैसे बैठे हुए थे, क्या करते हैं, पूरे कपड़े पहन के बैठिए, फिर आपसे चर्चा होगी। अभी रुक जाइए, रुक जाइए। अरे चलिए, मुझे तो टिकट दे दिया मेरी पार्टी ने, आपको तो ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ाई, तीनों जीत गया, और ये कौन सा चुनाव लड़े भैया? ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़े, कौन सा चुनाव लड़े तुम? मैं 3 चुनाव लड़ा, तीनों कौन सा चुनाव लड़े? ग्राम प्रधानी का तो चुनाव नहीं लड़े, अरे सुप्रीम कोर्ट का चुनाव लड़े, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव लड़े। और आप कौन सा लड़ी? बेचारी जमानत जब्त हो गई, 6000 वोट आए थे, बता रहे 6000, बताओ 6000 आए थे, वो भी खरीदते होंगे 6000 आए थे, 1000 रुपए में एक वोट आप खरीदे। दोनों का मेरे बहस के स्तर को इतना महान बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।